काबुल से भारतीयों को लेकर के वायुसेना का विमान भारत लौट आया है। विमान काबुल से 150 लोगों को लेकर के पहले जामनगर पहुंचा और फिर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लाया गया। ईरान के रास्ते से एयरफोर्स का ये विमान भारत लाया गया है। भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारतीय राजदूतों को वापस लाना आसान नहीं था। भारत लौटे राजदूत आर टंडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, काबुल पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा है। अफगानिस्तान में फंसे बाकी भारतीयों को भी निकालने का काम जारी है। हम किसी को भी नहीं भूले, जल्द से जल्द सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। बैठक में तालिबान के सत्ता संभालने के मुद्दे पर संभावित चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बैठक में मौजूद हैं। वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सदस्य हैं। विदेश मंत्री को छोड़कर के सीसीएस के सभी सदस्य बैठक में मौजूद हैं। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन का भारत को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि भारत चाहे तो अफगानिस्तान में अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है। हम भारत के काम में रुकावट नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान ने कहा है कि राजनयिकों या फिर किसी भी भारतीयों को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान में तख्ता पलट पर पहली बार अमेरिका का बयान सामने आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालात के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। जो बाइडेन ने बिगड़े हालात का ठीकरा अशरफ गनी पर ही फोड़ा और कहा, गनी बिना लड़े अफगानिस्तान से भाग गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में लाखों मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए, अफगानी सैनिकों को लड़ना सिखाया, लेकिन अफगानी सैनिकों में लड़ने की इच्छा शक्ति ही नहीं थी और हम हमेशा के लिए अपने सैनिकों को मरने के लिए अफगानिस्तान में नहीं छोड़ सकते थे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम का उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल ने कहा, अजय कोठियाल ने फौज में रहकर के देश की सेवा की है और उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में रोड शो भी किया और रोड शो में कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों की भीड़ भी उमड़ी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल ने लोगों से वादे किए और कहा, उत्तराखंड दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। इससे पहले केजरीवाल ने उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस कांड की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ लोगों की निजता, जासूसी की वैधता के पहलू पर नोटिस दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल बोले, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसे हलफनामे में लिख करके इस पर सार्वजनिक बहस नहीं की जा सकती है। सरकार को कमेटी गठित करने की इजाजत दी जाए। पीएम मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले तमाम एथलीट्स से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने सभी भारतीय एथलीट्स का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा, खिलाड़ियों की मेहनत और लगन देश के लिए प्रेरणा है। पीएम मोदी बोले, हमें देश के खिलाड़ियों पर गर्व है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने महंगाई, ऑक्सीजन की कमी से मौत, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा। सपा और कांग्रेस विधायकों ने कहा, योगी राज में ना तो कानून है और ना ही महंगाई से राहत है। योगी सरकार ने यूपी के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का ऐलान किया है। एटीएस कमांडो सेंटर के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन अलॉट कर दी गई है। इस पर तेजी से काम भी शुरू हो गया है। यूपी सरकार करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की तैनाती करेगी। अपने गांव खंडरा पहुंचे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नीरज के पहुंचते ही फूलों की बारिश हो गई। नीरज के स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। गांव में बड़े पैमाने पर शामियाना और एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई। जिला प्रशासन ने फूल माला पहना करके नीरज चोपड़ा का स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के पूरे 10 दिन बाद नीरज अपने घर खंडरा पहुंचे हैं। 5 महीने बाद देश में कोरोना के सबसे कम मरीज पाए गए। 24 घंटे में 25,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि एक दिन में 437 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। रात की बात यह है कि 36,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर के एक दिन में घर भी लौटे। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 24 घंटे में 88 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। देश में अब तक कुल 55 करोड़ 47 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा किया है। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी के घर पर हुई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हुई थी और पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा सोना, 2 किलो चांदी और 1.5 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की है। चोरों ने सोने को जमीन में छिपा दिया था। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के
दाहोद में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला को बुरी तरह से डंडे से पीटा जा रहा है। घटना फतेहपुरा तहसील की बताई जा रही है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के अजमेर में पेट्रोल टैंकर में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। गाड़ियों की आपस में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रूस की राजधानी मॉस्को के पास रशियन आर्मी का एक प्लेन क्रैश हो गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि आसमान में ही प्लेन में आग लग गई और यह फिर बेकाबू होकर के जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद प्लेन में धमाके के साथ आग लग गई।